पूज्य श्री सुलभ शांतु गुरु जी महाराज से जुड़कर कथा एवं भजनों का आनंद लें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। कि जब देवताओं के राजा का पुत्र जयंत किंचित मात्र व्रत किया है, सीता जी के चरण में चोच मारकर भागा है। केवल किंचित अपराध किया है। किंचित अपराध करने पर भी 3 लोक 14 भुवन किसी ने नहीं रखा। तो सोचिए, जब रावण जो है सीता का हरण कर कर ले जाएगा, तो इस धरती से लेकर स्वर्ग तक 14 भुवन में कौन ऐसा है जो रावण का सहायक बन जाए। ये चरित्र केवल शिक्षा देने के लिए हुआ है। यहां काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, गरुड़ जी, माता जो है मृत्यु के समान, पिता जो है यम के समान, गंगा जो है वो वैतरणी के समान, अमृत जो है वो विष के समान, मित्र जो है 100 शत्रु की करनी, अग्नि जो है वो दहा देने लग जाती है। किसको? जो भगवान के विमुख होता है उसको। और देखो, यह जो शरीर हम लोगों को मिला है ना, ये मैंने पहले दिन की कथा में भी आपको कहा था, कबहु करी करुणा नर देहि। हमारे किसी भी जीवन में ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो सकता कि जिससे ये शरीर मिल जाए। असंभव। 84 लाख योनियों में ऐसा जीव कोई भी कर्म नहीं कर सकता या करता है जिससे ये मानव देह मिल जाए। असंभव, मिल ही नहीं सकता। ये तो वो करुणा करता है कि आप जब 84 के पैर में घूमते हैं, आकर 4 लाख 84 जोनित भ्रमत ये जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म गुण ज्ञान घनेरा। कबहु करी करुणा नर देहि, देत एड्स बिनु हेति स्नेहि। जब हम 84 में लगे रहते हैं, छोटे छोटे जीव वनस्पति इन योनियों में जन्म लेते हैं तो पीड़ा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा पशुओं को कैसी पीड़ा रहती है, पक्षियों को कैसी पीड़ा रहती है, लताओं को, वृक्षों को कैसी पीड़ा होती है। उसमें वो जीव जब दुख पाता है तो याचना करता है भगवान से कि भगवान अब सहन नहीं हो रहा, कुछ उपाय करें, इससे मुक्ति दिलाएं। जब बारंबार जीव यातना करता है, तब कबहु करी करुणा नर देहि, वो हमें एक अवसर देता है मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का, कैवल्य का। देव दुर्लभ शरीर है ये। देवता भी इस शरीर की अपेक्षा याचना करते हैं। वो दुर्लभ शरीर हमें मिला हुआ है। किसने दिया है? भगवान ने दिया है। और जिसने दिया है उसी के विमुख रहा जाए। यह शरीर भगवत सम्मुख होने के लिए मिला है, उसके विमुख होने के लिए नहीं मिला है। और जिससे मिला है उसी से लड़ाई कैसे संभव है? पहला तो भगवान से कभी विमुख नहीं रहना, चाहे कुछ हो जाए। और दूसरा, जो भगवान के भक्त होते हैं उसके विमुख नहीं होना। क्यों नहीं होना? कि भगवान का ऐसा स्वभाव है, उनको उनके दास, उनके सेवक सबसे प्रिय हैं। और उनके भक्तों की बात रखने के लिए, उनके दासों की बात रखने के लिए, उनके सेवकों की बात रखने के लिए भगवान अपनी बात भले ही रह जाए, टल जाए, टाल जाते हैं, लेकिन भक्त की बात भगवान टालते नहीं है कभी।
तो इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि ना तो भगवान के विमुख होना और ना ही भगवान के भक्तों के विमुख होना। क्यों? कदाचित कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गई, कोई चूक हो गई, तो एक आध तो हो हमारे लिए लड़ने वाला, बचाने वाला,